क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसमें हमारी एक्सरसाइज चल रही थी 4.1 और 4.1 का आज हम लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का फोर्थ पार्ट। आज हम उसको सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ सॉल्यूशन लिख लेते हैं, देखिएगा ध्यान से। पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लिया जाए। क्वेश्चन है ए ट्रेन travels a distance of 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब वो क्या कहता है कि एक ट्रेन थी जिसने क्या किया, ये जो डिस्टेंस है वो 480 किलोमीटर है। उस ट्रेन ने इस दूरी को तय किया। कैसे किया? एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, एक समान चाल से, मतलब कोई चाल में परिवर्तन नहीं था, मतलब एक चाल थी, स्पीड थी, वो कैसी थी? एक समान, बदली नहीं। इसका मतलब स्पीड क्या थी नहीं पता तो लिखेंगे पहले हम क्या, लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन, कि जो ट्रेन की स्पीड थी यूनिफॉर्म वो क्या थी? x किलोमीटर पर आवर्स। एक घंटे में कितना चलती थी वो? इतना। अच्छा, जब उसकी स्पीड कितनी थी? x किलोमीटर, तब उसने क्या किया? इस दूरी को तय किया, इस दूरी को चली। तो टाइम लिया होगा, तो टाइम क्या लिया यहां लिखेंगे देयरफॉर टाइम टेकन बाई ट्रेन, ट्रेन द्वारा लिया गया समय किसको? टू कवर्स डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस? 480 किलोमीटर इक्वल टू 480 किलोमीटर दूरी को कवर करने में ट्रेन ने जो समय लिया वो क्या लिया? हम जानते हैं, बार बार हमने हर क्वेश्चन में यही बताया कि टाइम, जब टाइम का जिक्र आया तो टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसका मतलब कितनी दूरी चली उसने? कि साहब 400 किलोमीटर किस स्पीड से चली? x से। ये टाइम लिया उसने कब? जब उसकी स्पीड कितनी थी? x किलोमीटर। अब उसने क्या कहा प्यारे बच्चों ध्यान दें, उसने कहा इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड कम कर दी जाए ट्रेन की, केस आ गया सेकेंड केस क्या कह रहा है? इफ स्पीड कैसी हो जाए, स्पीड ट्रेन की कैसी हो जाए? 8 किलोमीटर कम, तो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर हो गई स्पीड। अब एक बात बताओ, जब स्पीड कम कर दी तो फिर कुछ समय लिया होगा, तो समय कितना लिया लिखेंगे देयरफॉर टाइम टेकन बाई ट्रेन टू कवर्स डिस्टेंस। कितनी डिस्टेंस? वही सेम, तो क्या होगा? वही डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी थी? 480 और स्पीड कितनी है? x माइनस 8। ये टाइम लिया गया कब? जब उसकी स्पीड कम हो गई तब। अब प्यारे बच्चों ध्यान दें, यहाँ लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ध्यान दो, जब उसकी स्पीड x थी तब उसने 480 किलोमीटर की दूरी को तय किया। ये मान के चलो कि ये दूरी कितनी है? 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर। वो x की स्पीड से चली तो टाइम कुछ तो लिया होगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, एक बात बताओ, जब उसकी स्पीड कम कर दी गाड़ी की, जब स्पीड कम होगी तो समय ज़्यादा लगेगा। समझ में आ रहा है ना? जब स्पीड x थी तब समय कुछ लगा, और जब स्पीड कम हो गई 8 किलोमीटर तो समय इससे तो कम लगेगा, ये ज़्यादा लगेगा ना। मतलब जब आप फास्ट चल रहे होते हैं तो समय लगता है कम, जब आप स्लो चल रहे होते हैं तो समय लगता है ज़्यादा। आप ये बताइए, जब गाड़ी की स्पीड x किलोमीटर पर आवर थी तब का समय ज़्यादा होगा, या जब स्पीड कम थी तब का समय ज़्यादा होगा? भैया स्पीड कम होगी तो समय ज़्यादा लगता है। इसका मतलब समय ज़्यादा कौन सा है? ये वाला। इसका मतलब उसने क्या कहा कि अगर उसने ऐसा किया, कैसा किया कि उसने 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल कम कर दी, तो क्या हुआ? देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर सेम डिस्टेंस। उसी दूरी को चलने में 3 घंटे ज़्यादा लग गए। मतलब कहने का हुआ
कि ये समय और इस समय, दोनों समय में कितने का अंतर था? 3 घंटे का। इसका मतलब ज़्यादा समय कौन सा था? ज़्यादा समय तो ये था कि इसके द्वारा लिया गया समय माइनस इसके द्वारा लिया गया समय बराबर कितने घंटे? 3 घंटे। दोनों के समय में कितने का डिफरेंस था? 3 घंटे का। इसका मतलब क्या लिखेंगे? ज़्यादा समय किसका है? 480/x-8 में से ज़्यादा समय में से माइनस कर दो कम समय को, तो बराबर कितने घंटे आएंगे? 3। इसका मतलब प्यारे बच्चों यहाँ पर हमने 480 को ले लिया कॉमन, तो यहाँ बचेगा x माइनस का 8 माइनस यहाँ बचेगा 1 का x बराबर हो गया 3। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? और इससे ये कट गया कितनी बार? 160 बार। इसका मतलब अब हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? पहले अंदर वाले का एलसीएम ले लें। ये बाहर चल रहा है 160, अंदर जब एलसीएम लेंगे तो x माइनस एक्स प्लस का 8 अपॉन कितना? x इंटू एक्स माइनस 8 और इक्वल में क्या चल रहा है? 1। प्यारे बच्चों इससे कट गया ये, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 16 8 144। देखो 0 का 0, 8 चौके 32, 16 8 128 होता है। 16 8 128 मतलब 1280 बटे कितना हो गया? इंटू कर दीजिए x² माइनस का 8x बराबर कितना? 1। जब आप क्रॉस इंटू करेंगे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा समय जगह का अभाव है, हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ मिटा देते हैं, देखते हैं यहाँ तक आता है कि नहीं। जब क्रॉस करोगे आप तो क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा कि x² माइनस का 8x और इक्वल टू हो गया 1280। एक बार मल्टीप्लाई चेक कर लें आप। 8 6 जा 48, 8 1 जा 8 + 4 12। इसका मतलब इसको इधर लाएंगे तो x² माइनस का 8x माइनस 1280 = 0। प्यारे बच्चों आप इस इक्वेशन को आसानी से मिडिल टर्म की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं।